आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आज से स्टार्ट हो गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कंटिन्यूअसली वीडियो इसका आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये लमसम 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर रहता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात, क्वेश्चन सब और करके भी पूछा जाता है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो 7 मार्क्स का तो फिक्स है कि इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में रहता ही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, कोई सा भी हो। ठीक है, अच्छा, और एक बात, कंपटीशन वगैरह के नज़रिए से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। नीट वगैरह के एग्जाम में कम से कम 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स में होते हैं ना, उसमें से 4 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 क्वेश्चन देख रहे हैं इधर हाल फिलहाल से इसमें पूछा ही जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और क्वेश्चन सब इसका थोड़ा सा आसान ही होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। फिर बात करें अगर जेई वगैरह की, तो जेई वगैरह में भी एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता ही रहता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल। ठीक, जेई में क्या आते हैं, जबकि कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है ना। जेई मेंस वगैरह की बात करें तो 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर करंट वगैरह से डेफिनेटली रहता ही रहता है अक्सर। ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली करंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि करंट जो होता है वो तो 2 तरह का होता है, सभी जानते हो। एक होता है डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी की वजह से करंट होता है, जिसको छूने के बाद आपको करंट का वो झटका महसूस नहीं होता, वो एक करंट है। एक करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि घर में सप्लाई होता है, जिसको छुओगे आप तो क्या सीधे नहीं, उतना तो नहीं, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, जिसको आप टच करते हो तो आपको झटका लगता है, तो वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो घर में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो हम लोग इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि उस करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको अगर टच कर दे तो हमको तकलीफ नहीं होता है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में किस करंट के बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्ट करंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद वाले चैप्टर में ईएमआई और एसी में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बात ध्यान रखना है, ये जो करंट है ना अपना, करंट क्या है, क्या ये करंट, हाँ, इसी को समझना है हम लोगों को। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा करंट के बारे में। ठीक है, अच्छा, देखा जाए एक बात, इससे पिछले वाला जो चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते थे, उस चैप्टर में क्या था कि हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई किया था, वो सारा का सारा जो स्टडी था अपना, पढ़ाई वगैरह था, डिस्कशन वगैरह था, वो सारा का सारा रेस्ट चार्ज के बारे में था, रुके हुए चार्ज के बारे में, कि रुका हुआ जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ कैसा इफेक्ट पैदा करता है, उसके बारे में हम लोग जानते थे। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को चलाने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम लोग बैटरी भी इस्तेमाल करेंगे, बैटरी का इस्तेमाल करके चार्ज को दौड़ाएंगे। ठीक है, खैर देखा जाए तो सबसे पहले एक बात समझो आप, करंट को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, कि अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज करंट, क्या है क्या करंट, तो एक बात कभी कभी सुने हो कि नदी के सामने अगर खड़े हो तो नदी में जो पानी का जो बहाव होता है, नदी में क्या है, पानी का जो बहाव होता है, वो पानी का जो बहाव है ना, बहुत तेजी से पानी फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी से पानी फ्लो कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे पानी में जो है पानी का जो धार है वो बहुत तेज है, पानी का जो धार है वो क्या, बहुत तेज है, बहुत तेज धारा से एकदम चल रहा है ना। अच्छा, इस चैप्टर का नाम विद्युत धारा भी है। अच्छा, ठीक है, तो पानी में जो क्या है, धार क्या है, बहुत तेज है, बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है पानी। ठीक है, या फिर बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो नदी में जो पानी है ना, उस पानी का जो या नदी में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा है। करंट का मतलब जानते क्या होता है एक्चुअल में, मीनिंग क्या है करंट का, करंट पर बात कर रहे हैं हम, ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रिक करंट पर बात कर रहे हैं, हम जनरली करंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं, कौन सा वर्ड, करंट। ठीक, करंट क्या है क्या ये करंट, किसी भी चीज के बहाव का जो दर है ना, उसी को करंट कहते हैं। एकदम सिंपल, किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जो फ्लो करने वाला हो, उसके बहाव का जो दर होगा, उसी बहाव के दर को, बहाव के रेट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्या, करंट। हम सिंपली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि वाटर करंट,
वाटर करंट, पानी अगर किसी पाइप से इस तरीके से मोटर से है, पाइप लगा हुआ है, पाइप से पर सेकंड यहाँ पानी जा रहा है, हर 1 सेकंड में 20 लीटर पानी इससे निकलता है। मान लो 20 लीटर पानी निकल रहा है प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना, 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर। ठीक है, ये क्या है, 1 HP का मोटर लगा हुआ है, वो हर 1 सेकंड में, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिए, मान लो 20 लीटर प्रति सेकंड क्या कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है। एक और है कहते हैं हाफ HP का मोटर है, जो कि क्या करता है, प्रति सेकंड 10 लीटर प्रति सेकंड जो है पानी बाहर निकालता है। तो ये भी, ये वाला जो 1 HP का मोटर है, 1 हॉर्स पावर वाला जो मोटर घर में लगा रहता है वो हो, चाहे ये भी घर में लगा रहता है, तो ये हर 1 सेकंड में कितना लीटर पानी निकाल रहा है, 20 लीटर। ये हर 1 सेकंड में कितना पास कर रहा है पानी, पाइप से निकाल रहा है कितना, 10 लीटर। तो यहाँ पर बात करेंगे कि करंट का, कौन सा करंट का, वाटर करंट का। हम लोग पानी में बहाव का जो दर है वो क्या है, 20 लीटर प्रति सेकेंड, 20 लीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड क्या कहते हैं, 20 लीटर जो है पानी फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, 20 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। तो पानी में बहाव का दर यानी कि वाटर करंट, पानी में बहाव का दर इज कॉल्ड क्या, वाटर करंट, यहाँ पानी करंट ना देखा जाए, जलधारा भी बोलते हैं उसको। तो ये जो वाटर करंट है वो है क्या मेरा, 20 लीटर प्रति सेकेंड। सिंपल, किसी भी चीज में बहाव का दर वो मेरा क्या कहलाएगा, करंट। यहां पर क्या है, 10 लीटर प्रति सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी फ्लो कर रहा है, 10 लीटर पर सेकेंड इज द क्या, वाटर करंट। यहां पर क्या कहते हैं, 10 लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हाफ HP का मोटर है, पानी में बहाव का दर वो मेरा क्या है, वाटर करंट। अगर कहीं पर हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, तो हवा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, एयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, यानी पर सेकंड जितना हवा, जिस रफ्तार से हवा चलेगा उसी को क्या कहेंगे, एयर करंट, या बहुत लोग उसको कन्वेक्शन करंट के भी नाम से जाना जाता है उसको। जब भी आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वहाँ पर आप पढ़ोगे तो आप जानोगे क्या कहते हैं, वाटर वगैरह जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन करंट के कारण गर्म होता है, वो सब चीज़ समझेंगे हम लोग। आग का जो लॉ होता है वो सब भी उसी हवा जो आता है, खैर वो सब चीज़ हम लोग को वहाँ जानना है, यहाँ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ 11th में वो सब डिस्कस किया हुआ है सारा चीज़ सब लोग का। ठीक है, तो हवा भी अगर बह रहा है तो हवा में बहाव का जो दर है वो मेरा क्या कहलाएगा, एयर करंट कहलाएगा। पानी अगर बह रहा है तो पानी में बहाव का जो दर है, जिस रेट से पानी फ्लो कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, वाटर करंट। अगर खून बह रहा है ना, हाथ यहाँ कट गया, पानी ब्लड यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, पर सेकंड जितना कहते हैं ब्लड बाहर निकलेगा, वो ब्लड में बहाव का जो दर है वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्लड करंट। सिंपल। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ में, किसी भी चीज़ में बहाव का जो दर है वो मेरा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर अभी हम लोग करंट को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो करंट को क्या हम लोग डिफाइन कर लिए। सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर का नाम हेडिंग देना है, उसके बाद इसको आप लोग को लिखते चले जाना है। नोट्स भी इसी तरीके से बनाते चलाने जाना है। इसी तरीके से हम लिखा रहे हैं जैसे कि आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सको, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्या है, करंट को किस तरीके से डिफाइन कर लिए कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग सिर्फ कह देते तो काम नहीं चलता, हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहना एकदम मस्ट है, एकदम मस्ट है ये बात ना। टाइम के हिसाब से ना आप किसी भी चीज में बहाव का दर देखोगे ना, ये जो दर होता है ना, वो दर बहुत तरह तरह का होता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में दर होता है, कभी किसी और चीज के रिस्पेक्ट में दर होता है, इसी चीज के रिस्पेक्ट में दर होता है, रेट ऑफ चेंज, ये सब चीज के बारे में क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि हमको क्या ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली अगर कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, एनीथिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा सही है। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो समय के अनुसार क्या आते हैं, किसी भी चीज़ में बहाव का जो दर है, समय के अकॉर्डिंग बहाव का जो दर है वही मेरा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, एग्जाम्पल में कौन कौन सा, वाटर करंट भी है, एयर करंट भी है, हवा में बहाव का दर, ब्लड करंट खून में बहाव का दर। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज में बहाव का दर, किसमें, चार्ज में बहाव का दर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मेरा क्या कहलाएगा,
वाटर करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को मेनली यहाँ पर पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ना, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज में बहाव का जो दर होगा, जैसे कोई एक वायर है, इस वायर में क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, निगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। कौन सा चार्ज फ्लो करता है, निगेटिव चार्ज। यानी कि एक वायर है, एक बात ध्यान रखना आप कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो किया। आपको क्या ये बात मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करता है तो हम लोग करंट का जो डायरेक्शन है उसको इस तरफ शो करते हैं। करंट का डायरेक्शन को हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट ही एज्यूम किया जाता है। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर, ये एजम्पशन है। ऐसा ही करके हम लोग क्या करते हैं, सारा स्टडी वगैरह को कंप्लीट करते हैं आगे, ठीक है। अगर क्या कहते हैं इसके दिशा में हम लोग चाहते तो करंट को स्टार्टिंग में लिया जा सकता था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग को शुरू में क्या, इधर ही डायरेक्शन इसका माना गया, ठीक। क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा करने से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, ऐसा होता तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वगैरह फ्लो तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एक समझने के लिए कह सकते हैं कि इधर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं से जाएगा तो इधर क्या पॉजिटिव चार्ज सब डेवलप हो जाएगा। तो बहुत लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि निगेटिव चार्ज का फ्लो इधर है, करंट मेरा क्या है, इधर है, और जिधर करंट होता है उधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो उतना कन्फ्यूज़ नहीं करना है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बात, आप छोटा सा चीज़ है उसको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा जिधर, उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में आपको क्या एज्यूम करना है, करंट का डायरेक्शन। बस ये बात ध्यान रखना आप, ठीक। अच्छा एक बात और अच्छे से कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर कोई वायर है, इसी में क्या कहते हैं, अगर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो सारा पढ़ाई को क्या करना है ना, सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो ऐसे करके फ्लो कर रहा है, मात्र पॉजिटिव चार्ज लेकर के अब पढ़ाई वगैरह किया जाता है, इस चीज़ को, पढ़ाई को थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, अगर क्या कहते हैं हम कभी भी ऐसे बोले कि पॉजिटिव चार्ज है मेरा उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझना आप कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही मेरा क्या, करंट। ऐसे भी लोग बोलते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही मेरा करंट, और जिधर निगेटिव चार्ज उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में क्या, करंट। ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ पढ़ाई वगैरह को आसान बनाने के लिए लोग करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की मदद से हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और उसी दिशा में करंट को भी बता दिए और पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करता, फ्लो हमेशा कौन करता है, निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो खैर हमको सिंपल सा चीज़ है उस पर फोकस करना है कि चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है, क्या कहते हैं, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, हर एक सेकेंड में क्या कहते हैं 5 कूलम चार्ज, मान लो चार्ज प्रति सेकेंड मेरा पास कर रहा है वायर से। वायर में जो चल रहा है हर एक सेकंड में कितना चार्ज चल रहा है, एक एग्जांपल के लिए मान लिए कितना, 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज प्रति सेकंड अगर पास कर रहा है, इस वायर में चल रहा है, एक कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन आप अगर ले लो, यहाँ पर भी ये ऐसे करके चार्ज बाहर नहीं निकल जा रहा है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर वायर इतना पूरा बड़ा सा है, पूरा एक सिमेट्रिकल एक वायर है, एकदम समान मोटाई वाला कहते हैं हम, तो किसी भी एक जगह पर अगर आप नोटिस करो तो नोटिस कर रहे हो तो आप देख रहे हो क्या कि जो चार्ज चल रहा है ना, इस एक यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, उस एरिया को हर एक सेकंड में टोटल 5 कूलम चार्ज यहाँ को क्रॉस कर रहा है। टोटल कितना चार्ज, 5 कूलम चार्ज जो है यहाँ से ऐसे करके पास कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। हर एक सेकंड में कितना, 5 कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो 5 कूलम चार्ज जो हर एक सेकंड में पास कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। हर प्रति सेकंड जितना चार्ज पास करेगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या कह सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज rate of flow of charge with respect to time. It is the rate of flow of charge with respect to क्या, टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो आप, डिफाइन कर सकते हो. अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन वगैरह को भी देख सकते हो, लेकिन यही है बेसिक डेफिनेशन इसका. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. क्या ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह से दिखला दिए. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट का अगर आप बात करोगे एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर. ठीक है, एम्पियर या फिर क्या बोलते हैं, चार्ज प्रति इतना कुलम्ब चार्ज प्रति सेकंड. तो चार्ज अपर सेकंड है ना, तो चार्ज है तो उसके लिए क्या, कुलम्ब अपर सेकंड भी बोल सकते हैं, कुलम्ब प्रति सेकंड. तो कुलम्ब पर सेकंड को ही नाम दिया गया है क्या, एम्पियर का. कुलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर का नाम दिया गया है. इसका अगर क्या बोलते हैं डायमेंशन वगैरह की बात करें हम लोग, तो करंट जानते होंगे कि एक बेसिक क्वांटिटी होता है. तो इसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन होता है या तो आई या फिर बहुत लोग ए से भी डिनोट करते हैं डायमेंशन इसका. और ए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ए जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो ये इसको हेडिंग दिए थे, तो फटाफट से पहले तो स्क्रीनशॉट लो आप. लिए स्क्रीनशॉट, हम मिटा रहे हैं इधर. ठीक है, चलो देखो आगे बात करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ठीक, तो सबसे पहले बात ये चीज़ तो जाने कि जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है या फिर कुलम्ब पर सेकंड भी होता है. डायमेंशन की बात करोगे आप, तो डायमेंशन क्या है, एम्पियर, ये आई भी होता है, कैपिटल आई भी लोग यूज़ करते हैं और कैपिटल ए भी यूज़ करते हैं. कैपिटल ए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, वो ध्यान रखना आप. डायमेंशन वो चार्ज का डायमेंशन होता है ना, एटी, उसमें ए जो है वो यही है करंट का डायमेंशन ना. बेसिक ये चीज़ हो गया, ये एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर लिए बस. ठीक है, और कोई कुछ नहीं. चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं. हाँ, एक बात बताया जाए कि करंट जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो क्या जवाब दोगे आप. क्लास 11th में अगर आप वेक्टर को अच्छे तरीके से पढ़े होगे तो फिर जवाब दे सकते हो कि देखो किसी भी क्वांटिटी को देखो आप सिंपली अगर बात करते हैं तो एक वायर है इस तरीके से, जैसे मान लो ये नॉर्थ से किधर, इधर साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ. ठीक है, और इधर क्या है, नॉर्थ है. ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ वायर है, करंट उस दिशा में मान लो जा रहा है. ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जा रहा है करंट, तो देखो तो करंट कितना है, मान लो 5 एम्पियर का करंट है. एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो 5 एम्पियर का करंट है. यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो मैग्नीट्यूड है कितना है करंट का भाई, मैग्नीट्यूड 5. अच्छा, डायरेक्शन है क्या, हाँ डायरेक्शन है, चूंकि हम वायर उधर ही खींचे हैं तो करंट भी मेरा उधर जा रहा है. तो करंट उधर जा रहा है, हम लोग यहाँ पर स्विच था, यहाँ बल्ब था, स्विच ऑन किए, करंट उधर गया. ठीक है, बल्ब ऑन हो गया. तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें, हाँ है डायरेक्शन, किधर है भाई, तो नॉर्थ टू साउथ है डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी क्या ये एक वेक्टर है, नहीं. एक बात ध्यान रखना आप कि क्या कहते हैं, ये जो है मेरा करंट जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन फिर भी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है. किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने का 3 फंडा होता है. एक है क्या कि उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि वेक्टर के जोड़ का नियम का पालन करना चाहिए. वेक्टर के जोड़ का नियम अलग होता है. ठीक है, ये बात आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, यही मान करके हम चल रहे हैं. ठीक है, थोड़ा तो गड़बड़ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ये बेसिक बात सब लोग को पता ही होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग एक बात लिख सकते हैं, बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, वेक्टर एडिशन, सो
सो इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, सारा चीज, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आप एक बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगला सा एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये किस तरीके से लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो आप एक बात समझो कि क्या कहते हैं, ये इस तरीके से करंट है, अगर मान लो 2 एम्पियर का, और इधर से अगर क्या कहते हैं करंट जा रहा है आपको 5 एम्पियर का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्या कहते हैं एक वायर को आप अगर ऐसे करके खींचो तो इस वायर से आपको करंट कितना जाएगा, 5 और 2 मिला दो, 7 एम्पियर का ही करंट आएगा। 5 एम्पियर का इधर से आया, 2 एम्पियर का इधर आया, दोनों मिल करके 7 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा। अगर आप इस वायर को क्या कहते हैं ये वाला वायर को ऐसे कर दो, या फिर क्या है ऐसे कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, इस वायर में जो करंट आएगा वो कितना होगा, 7 एम्पियर होगा। आप इसको क्या कहते हैं, चाहे इसको ऐसे करो, चाहे कितना है कम एंगल पे रखो, चाहे ज़्यादा एंगल पे रखो, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे कुछ भी कर लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको क्या कहते हैं इस तरीके से रखो, चाहे ऐसे रखो, क्या कहते हैं चाहे ऐसे रखो, दोनों के बीच का एंगल को आप कितना भी बढ़ाओ घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 और 2 मिल करके 7 ही आएगा। तो ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। क्या कहते हैं यहाँ पर 2 + 5 बराबर क्या, 7, यही वाला कहानी है, ठीक है। 2 एम्पियर + 5 एम्पियर बराबर क्या, 7 एम्पियर। 2 एम्पियर + 5 एम्पियर बराबर क्या, 7 एम्पियर। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेक्टर अगर ये होता तो फिर क्या, जोड़ मेरा का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता ना। इसी वजह से क्या कहते ध्यान रखना है कि जो एडिशन का जो लॉ है वेक्टर का, उसका पालन नहीं करता है करंट, इसका अपना अलजेब्रिक सम है नॉर्मल, 2 + 5 7, सिंपल। लेकिन क्या कहते हैं वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में तो ये होता है कि जब भी आप क्या कहते हैं दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो उसके बीच का क्या एंगल है नहीं है, उस पर निर्भर करता है ना, उस पर तो निर्भर करता है, ठीक है। क्या कहते हैं रिजल्टेंट का मान, तो इसका रिजल्ट मिला करके ये हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वायर को आप कैसे भी मोड़ो, क्या करो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सीधा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये इस तरीके से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये इधर वाला को तो सबसे पहले किए ही थे, कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो आप। चैप्टर का हेडिंग ये इधर कंप्लीट, उसके बाद इधर आपको लिख लेना है, ठीक। अच्छा, अब आगे हम लोग छोटा सा बात, एक बात और ध्यान रखना आप कि जो ये करंट है ना, इसको बहुत लोग स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, बहुत लोग टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। टेंसर के बारे में शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, खैर उधर हमको उतना चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ध्यान रखना, अगर पूछे कि हाँ क्या है स्केलर है कि वेक्टर, तो तुरंत जवाब देना आपकी जो करंट है मेरा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट वो किधर होता है, इज एज्यूम्ड इन द अपोजिट, क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ तक इसको आपको लिखना है, हम वहाँ पर मिटा करके फिर से इसको फ्रेश से लिख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर दिए इधर का मिटा करके कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज्यूम्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में हम लोग को करंट का डायरेक्शन को एज्यूम करना है, मानना है ये चीज़, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और उल्टा ही डायरेक्शन में करंट को एज्यूम किया जाता है, उधर ही करके हम लोग पढ़ाई वगैरह को करते हैं, उल्टा डायरेक्शन में ही करंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर रहेगा उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में। और एक बात क्या कहते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि करंट इधर है तो ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उधर चल रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही मेरा क्या करंट, ऐसे करके भी पढ़ाई करते हैं। हम लोग जानते हैं एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, लेकिन फिर भी कहने को ऐसा कहते हैं लोग कि पॉजिटिव चार्ज का जिधर फ्लो हो रहा है उसी दिशा में करंट एज्यूम करना है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी दिशा में क्या एज्यूम करना है, करंट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में आपको लेना है क्या, करंट, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। ये बात आपको छोटा सा चीज़ है, उसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो
तो बस अब इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी जानकारी लिए हम लोग। आगे हम लोग इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। करंट दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। काइनेमेटिक्स चैप्टर अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो उसका यूज़ होने वाला है यहाँ पर। ग्राफ वगैरह का भी अच्छा नॉलेज रखना चाहिए, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ वगैरह होने वाला है यहाँ पर। तो खैर ठीक है, हम लोग उस सब चीज़ को देखते चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर लेना, उसमें क्या बोलते हैं हम दिए हैं ये असाइनमेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट का PDF है, उसको आप ज़रूर देख लेना। उस PDF को अगर आप क्या अनलॉक करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो आपको टेलीग्राम ऐप जो है वो आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन का में जा कर के अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना आप, और लिंक दिया हुआ है क्या बोलते हैं असाइनमेंट का, उस असाइनमेंट को भी कर लेना आप, ठीक है, डाउनलोड कर लेना आप। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, ठीक है। बस अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू अब हम लोग को पढ़ते चले जाना है जल्दी से जल्दी, और सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 15 दिसंबर तक, ठीक।